नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, एक नया दिन है। आज अगर हम बाहर जाकर देखें तो मौसम भी बहुत सुहावना है और इस सुहावने मौसम के साथ हम आज एक नई पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतराल। हमारी जो अंतरा पुस्तक है ना, वो हमारी खत्म हो चुकी है। हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने उसमें गद्य खंड किया है बहुत अच्छे से, हमने उसका पद्य खंड बहुत अच्छे से किया है, हमने उसमें कवियों का परिचय, लेखक का परिचय, उसके हमने व्याख्या और साथ में जो उसके प्रश्न उत्तर है बहुत अच्छे से हमने किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसमें बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम अपनी जो दूसरी पुस्तक है हम वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक रहेगा अंतराल। उसका आज हम पहला अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। जो ये सूरदास की झोपड़ी है, ये प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास रचा है जिसका नाम है रंगभूमि। तो ये जो सूरदास की झोपड़ी है ये उस रंगभूमि उपन्यास का एक छोटा सा अंश है, या ये लगा लो कि उसमें कुछ बहुत सारी चीजें आती हैं, उसका एक छोटा सा जो इन्होंने भाग लिया हुआ है वो इस सूरदास की झोपड़ी के अंदर आपको जो है पढ़ने में मिलेगा। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा सा इसमें कहानी है, आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। तो चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी तक हम लोग जो अंतरा पुस्तक पढ़ते थे उसमें हम पहले कवि का परिचय पढ़ते थे और या फिर लेखक का परिचय पढ़ते थे, लेकिन जो अंतराल पुस्तक है ना बच्चों, इस पुस्तक से परीक्षा में परिचय नहीं पूछा जाता है। तो आपको जो परिचय करना है वो सिर्फ अंतरा पुस्तक से करना है, अंतराल से नहीं करना है। तो यहाँ पर हम जो है परिचय ना करके हमें सिर्फ लेखक का नाम पता है, इतना काफी है कि लेखक का नाम प्रेमचंद जी है। तो हम अपना जो अध्याय है हम वो शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने जो अध्याय है उसकी जो कहानी है आप सबके सामने शुरू करती हूँ। तो ये जो रंगभूमि उपन्यास है, इसका जो नायक जिसको बोलते हैं हीरो, जो इसका मेन रोल जो इसमें करता है, अंधा सूरदास है जिसका नाम है सूरदास, और वो अंधा है और वो एक झोपड़ी में रहता था। एक रात 2 बजे की बात है, उसकी झोपड़ी में आग लग गई और ये आग जो है भैरव ने लगाई थी। भैरव, यहाँ पर आपको 2 चरित्र देखने को मिलेंगे, एक सूरदास एक भैरव, और भी हम इसमें बहुत सारे चरित्र जो है वो पढ़ते चले जाएंगे। तो सूरदास गरीब था, अंधा था और उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी और वो आग जो है वो भैरव ने लगाई थी। भैरव का अपनी पत्नी, क्योंकि जो भैरव है उसका अपनी पत्नी सुभागी से लड़ाई हो गई थी और वो सूरदास की झोपड़ी में रह रही थी। होता है ना कि भाई 2 बंदों की लड़ाई में फंसा बेचारा तीसरा इंसान। तो भैरव के और उसकी पत्नी की लड़ाई हो गई थी और उसने जाकर आग लगा दी सूरदास की झोपड़ी में। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया उसने, उनका लड़ाई और उसको क्यों आग लगाई? तो ये एक छोटा सा रहस्य है, वो जानेंगे हम आगे। तो हुआ क्या था कि भैरव ने अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि उसकी लड़ाई हुई थी तो इस चीज का उसने बदला लिया था। यद्यपि उसका जो नाम है ना वो बिल्कुल क्लियर रूप से सामने नहीं आता कि भैरव ने ही ये आग लगाई थी, लेकिन इस आग में पूरा जो शक है ना वो भैरव पर जाता है कि जो उसकी झोपड़ी में आग लगी थी वो भैरव ने लगाई थी। तो भैरव ने, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल क्लियर सामने नहीं आता, लेकिन उसने जगधर के सामने, जगधर उसका एक मित्र था, उसके साथ रहता था, उसका मित्र था, उसके सामने उसने ये वाली बात को स्वीकारा था कि कम से कम और कुछ नहीं तो दिल की आग तो ठंडी हो गई। दिल की आग के ठंडी होने का मतलब है कि शांति मिल गई, कलेजे में ठंडक पड़ गई उसकी झोपड़ी में लगती आग को देखकर। यानी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने, भैरव ने अपने मित्र जगधर के सामने ये वाली बात करी थी कि उसके साथ बुरा होने पर जो है उसके कलेजे में ठंडक पड़ गई। अब आगे क्या होता है, आग लगने पर सहसा दौड़ता सूरदास आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया और बजरंगी ने आग लगने का कारण जानना चाहा। जगदर ने पूछा, अरे सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया? तो जैसे ही सूरदास को पता चला ना कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो वो भागते भागते आया और जो है जहां पर उसकी झोपड़ी जल रही थी उसकी जो रोशनी है उसमें जाकर खड़ा हो गया। तो वहीं पर उसका एक पड़ोसी था बजरंगी, उसने उससे पूछा कि उसने आग जो लगने का सूरदास से कारण जानना चाहा और वहीं पे जगधर भी वहीं पर खड़ा था जो कि भैरव का मित्र था। तो उसने सूर्य को बोला, सूर्य यानी कि सूरदास को बोला, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया? इसका मतलब है कि खाना बना गया, क्या आज चूल्हे की राख को खत्म नहीं, उसको जो राख होती है जो उसमें चिंगारी रह जाती है और उसकी चिंगारी से झोपड़ी जल जाती है। तो जगधर ने बोला कि क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया, मतलब क्या आज अपना चूल्हा बंद नहीं किया, उसकी आग की लपटों को खत्म नहीं किया जो आज तेरी झोपड़ी इसमें जल गई राख होकर।
फिर उसके बाद इसका जवाब नायक राम भी उन्हीं के साथ रहने वाला है, उनका जो पड़ोसी था वो था, तो नायक राम ने दिया। वो कहता जगधर के उस प्रश्न पे कि चूल्हा ठंडा नहीं किया, वो कहता कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अब यहाँ पर ये जो है वो ताना मार रहा है किसको, सूरदास के दुश्मनों को, यानी कि भैरव को, कि अगर उसने आज चूल्हा ठंडा कर लिया होता तो जिन दुश्मनों का कलेजा ठंडा हुआ है, जिनको जो है खुशी मिली है, उनको वो खुशी कैसे मिलती है अगर आज उसका चूल्हा ठंडा हो गया होता तो उसके बाद जगधर को लगता है कि आग लगने का शक उस पर किया जा रहा है, अतः वह अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसको मालूम नहीं है, क्योंकि नायक राम ने ये वाली बात बोली थी कि चूल्हा ठंडा किया होता तो कलेजे में आग कैसे लगती, कलेजे में आग कैसे ठंडी होती, ये वाली बात कर रहा। तो जगधर को ये वाली बात सुनकर लगता है कि जो नायक राम है वो जगधर पर शक कर रहा है, तो वो अपनी सफाई देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और थोड़ी देर में जो आग है वो बुझ जाती है और लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। लेकिन सूरदास वहीं पर बैठा रहता है, उसे झोपड़ी के जल जाने का दुख ना था, दुख तो उसे उस पोटली का था। सबके सब जैसे होता है कि कुछ बातें होती हैं, लोग आते हैं, बातें बनाते हैं और फिर चले जाते हैं, तो सूरदास के यहाँ पर भी लोग आए, उन्होंने बातें बनाई और उसके बाद जो है वो चले गए। तो सूरदास वहां पर बैठा हुआ था, उसे अपनी झोपड़ी के जलने का दुख ना था, उसे ना अपनी एक पोटली जो झोपड़ी में रखी हुई थी, उसे अपनी उस पोटली के गुम हो जाने का दुख था, जिसमें क्या था, जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। उसने अपनी ना एक पोटली इकट्ठी करी हुई थी, जो वो पोटली थी ना, जो उसकी पूरी जिंदगी भर उसने जो कमाया था ना, वो उस पोटली के अंदर था, यानी कि जो उसने पैसे पूरी जिंदगी भर कमाए थे वो पैसे उस पोटली के अंदर थे। और क्या था, उसने सोचा कि अगर पोटली के साथ रुपए भी जल गए होंगे, यानी कि उसके दिमाग में ये था कि जैसे उसकी झोपड़ी में आग लगी ना, तो उसकी झोपड़ी में आग लगने के साथ वो पोटली भी जल गई और उस पोटली में पड़े हुए रुपए भी जल गए। उसको दुख था, तो इस बात का दुख था। वह इन पैसों से पितरों को पिंड दान करना चाहता था, यानी कि जो उसके पितृ थे, जो उसके पुरखे थे, उनके लिए वो दान करना चाहता था, पिंड दान, जो उसने पैसे इकट्ठे किए थे उनसे वो। उसके बाद मिठुआ की शादी कर घर में बहू लाना चाहता था। जो सूरदास है ना, वो मिठुआ की शादी करना चाहता था और वो चाहता था कि वो घर में बहू लेकर आए, तो उसके लिए भी उसने जो है वो पैसों का इस्तेमाल करना चाहता था। अब सूरदास जो है अटकल से झोपड़े में घुसा, मतलब एकदम भागा ऐसा घबराया हुआ सा झोपड़ी में घुसा, और वहां पर जो है अभी अभी जो राख, क्योंकि अभी भी झोपड़ी जलकर खत्म हुई थी तो उसमें अभी भी गरम गरम राख थी, उसने उसी जगह की राख को टटोलना शुरू किया जहां पर पोटली थी। तो उसने जो है उस वहां पर जाके जिस राख में, मतलब इतनी गरम गरम राख में उसने हाथ मारकर वो जो पोटली है उसको ढूंढना शुरू किया। उसे तवा मिल गया जिसपे वो खाना बनाता था, उसे लोटा मिल गया, पर उसे पोटली जो है वो नहीं मिली थी। अब उसे जो है अपनी बेबसी पर बहुत दुख होने लगा, और जो जगधर था, जो भैरव का मित्र था, वो भैरव के पास गया और उसे कहा कि सब के सब लोग जो है तुम पर शक कर रहे हैं। उसने जो है जगधर ने भैरव को बताया कि सूरदास की झोपड़ी में जो आग लगी है उस पर जो सब के सब लोग है वो तुम पर शक कर रहे हैं। और नायक राम जो उसका पड़ोसी था सूरदास का, उसने तो धमकी भी दे दी, और इस पर भैरव कहता है कि उसे ऐसी धमकियों की कोई भी परवाह नहीं है। भैरव ये मान जाता है, और उसके बाद जो भैरव है वो मान जाता है कि आग जो है वो उसी ने लगाई है। उसने जगधर को वह थैली भी दिखाई जिसे वह सूरदास की झोपड़ी से चुरा कर लाया था। कहानी में ट्विस्ट, यानी कि जिस थैली को, जिस पोटली को जो सूरदास है वो राख में ढूंढ रहा है, वो पोटली भैरव ने उसके पहले ही चुरा ली थी, और जाकर उसने वो वाली पोटली जो है वो जगधर को बाद में दिखाई थी, जब जगधर उसके पास उसको सूचना देने के लिए गया था। उसके बाद उसमें 500 रुपए से ज्यादा थे। उसने ये भी बोला कि यह सुभागी को बहका कर ले जाने का जुर्माना है। जो वो पोटली थी ना, उसमें 500 रुपए से ज्यादा थे, और उसको आग लगाने के पीछे का कारण क्या था कि भैरव की उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई थी, और उस लड़ाई के बाद जो उसकी पत्नी है सुभागी, वो बचते बचाते सूरदास की झोपड़ी में जाकर छुप गई थी। और जो भैरव था उसने सूरदास पर और सुभागी पर शक करना शुरू कर दिया कि सूरदास जो है मेरी पत्नी को भगाकर लेकर गया, जिसकी वजह से उसने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, और साथ साथ जो उसकी झोपड़ी में जो वो 500 रुपए की पोटली थी वो भी चुरा ली थी। ये इसके पीछे का कारण था।
फिर उसके बाद जगधर था, उसका मित्र था, उसने जो है भैरव को बोला कि भाई तुम सूरदास के जो रुपए हैं वो लौटा दो, वापस कर दो। यद्यपि जो उसकी ये सलाह थी, क्योंकि उसमें जगधर के अंदर एक घृणा की भावना थी, एक मतलब ईर्ष्या जलन की भावना थी उसके अंदर, क्योंकि भैरव जो है उसको बहुत सारे पैसे हाथ लग गए थे और जगधर के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। तो उसको या तो ये था कि या तो भाई भैरव और जगधर पैसे आधे आधे बांट ले तो उसको शांति मिल जाती। अब सारे के सारे पैसे भैरव के पास है, उसको इस बात को लेके भी शांति नहीं मिल रही थी। तो उसे यह था कि यदि भैरव उसे आधे रुपए दे देता तो उसे तसल्ली हो जाती। जगधर की छाती पर ईर्ष्या रूपी सांप लौट रहा था। ईर्ष्या रूपी सांप का मतलब है कि जो जगधर है ना, उसके मन में नफरत सी पैदा हो रही थी कि भाई उसको इतने पैसे मिल गए और उसको एक भी पैसा नहीं मिला। तो वह भैरव के घर से लौटकर सूरदास के पास जा पहुंचा और सूरदास को राख इधर उधर करते देखा और जगधर से ने उससे पूछा सूरदास से, अरे सूर्य ढूंढ क्या रहा है, क्या ढूंढते हो? सूरदास जो है थैली की बात जो है वो छिपा गया और उसने जो है जगधर को ये नहीं बताया कि वो थैली ढूंढ रहा है और उसने बोला कि लोटा परात जो तवा है वो देख रहा है। तो जब सूरदास ने उसको झूठ बोल दिया कि वो लोटा देख रहा है, परात देख रहा है और वो तवा देख रहा है। और जगधर ने पूछा और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? तो जगधर ने अब सूरदास को ये वाली बात जो है इनडायरेक्टली बता दी कि पहले ये तो बता कि वो थैली कौन सी है जो भैरव के पास है। उसने जो है, क्योंकि वो थैली जो है सूरदास ढूंढ रहा है और उसने जो है उसी थैली की बात उसके सामने कर दी कि वो पोटली किसकी है जो भैरव के पास है। तो ये सुनकर ना सूरदास बिल्कुल हैरान रह गया और वो समझ गया और उसको एक दिमाग में एक चीज आई कि पोटली ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो वो पोटली है वो भैरव ने आग लगाने से पहले ही वहां से जो है निकाल ली होगी। तो जगधर के सामने और जो सूरदास है वो अपनी जमा पूंजी का रहस्य जो था वो जगधर के सामने बोलना नहीं चाहता था सूरदास की सच में उसके वो पैसे हैं। तो उसने उसको ये वाली बात बोल दी कि मेरे पास थैली वेली कौन सी है, किसी की होगी, अगर थैली होती तो क्या मैं भीख मांग कर अपना गुजारा करता। वो उसको ये वाली बात बोल देता और वो उसको थैली का सच नहीं बताता। इतने में जो भैरव की पत्नी सुभागी है वो वहां आ जाती है और वो मंदिर के पिछवाड़े में अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। एक मंदिर था वहां पर, उसके पीछे अमरूद का बाग था, वहां पर वो छिपी बैठी थी। वो जानती थी कि जो आग है वो उसके पति भैरव ने लगाई है और भैरव ने उस पर कलंक भी लगाया था। उसी के कारण सूरदास का सर्वनाश जो है वो हो गया था। उसने प्रण कर लिया था कि वह भैरव के घर नहीं जाएगी, क्योंकि जो सुभागी थी वो पहले अपनी और भैरव की लड़ाई के बाद छुपते छुपाते सूरदास के पास चली गई थी, जिसकी वजह से बेचारा निर्दोष सूरदास जो है वो फालतू में फंस गया था। क्योंकि जो वो उसका भैरव था उसने सुभागी और सूरदास पर कलंक लगा दिया था कि जो सूरदास है वो सुभागी को भगा कर ले गया है। तो बाद में जब उसके घर पर आग लग गई तो सुभागी वहां से चली गई थी। उसने ये सोच लिया था कि अब जो है वो क्या बोलते हैं, भैरव के घर जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि भैरव जो है उसके साथ गलत करता है। और सुभागी की वजह से उसको ये अंदर एक से चीज फील हो रही थी कि उसकी वजह से जो सूरदास है उसका सर्वनाश हो गया है। तो उसके दिमाग में आया कि जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेगी। जगधर ने उसे उसके पति की करतूत बताई। जब बाद में जगधर उसके पास गया सुभागी के पास और उसने उसको पति की करतूत बताई तो सुभागी ने पूछा कि क्या उसने भैरव के पास वो थैली देखी है? तो जगधर ने बोला हाँ मैंने देखे। तो सुभागी ने सूरदास से जानना चाहा कि क्या वो रुपए उसी के थे। तो सुभागी सूरदास के पास गई और उससे पूछने लगी कि क्या वो जो पैसे हैं जो भैरव के पास है वो उसी की हैं। तो सूरदास जो है सुभागी के सामने भी अपने रुपए होने से मना कर देता है, वो सुभागी को भी सच नहीं बताता। तो सुभागी जो है सूरदास के चेहरे के भावों को देखकर समझ जाती है कि रुपयों वाली थैली जो है वो सूरदास की है। जो वो सूरदास जो है अपने एक्सप्रेशन देता है, भाव देता है, तो उससे उसको समझ में आ जाता है और वो बोलती है कि अब मैं भैरव के घर ही रहूंगी, क्योंकि वहीं रहकर वह थैली मेरे हाथ लग पाएगी। 2 मिनट पहले उसने प्रण किया था कि वो भैरव के पास नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जो उसकी वजह से सूरदास का सर्वनाश हुआ है और जो भैरव है वो उसके पैसों की पोटली भी चुरा कर ले गया है, तो उसने ये निर्णय लिया कि अब वो भैरव के पास रहेगी, क्योंकि अगर वो उसके पास नहीं रहेगी तो वो उसकी थैली जो है वो उसको लाकर नहीं दे पाएगी। तो जब तक मैं सूरदास के रुपए ना दिला दूंगी, अब उसके दिमाग में एक चीज है कि जब तक मैं सूरदास के पैसे नहीं वापस करा दूंगी तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तो सूरदास अपने मन में सोच रहा था कि पिछले जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, उसी का मुझे दंड मिला है, ये रुपए तो मैंने ही कमाए थे, तो क्या मैं फिर नहीं कमा सकता? मगर इस बेचारी सुभागी का क्या होगा? भैरव उसे घर में भी कभी नहीं रखेगा, वह कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह सब सोचकर जो है सूरदास अपने आप में रोने लगा और सारा का सारा इल्जाम खुद पे डाल दिया उसने।
उसके बाद सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर जा रही थी और सूरदास जो है वहां पर अकेला रोता रहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी सूरदास को कि तुम खेल में रोते हो। यह बात घीसू ने बोली थी मिठुआ को। इस बात को सुनकर सूरदास को कुछ ज्ञान हुआ कि मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है, सच्चे खिलाड़ी कभी भी नहीं रोते। अब सूरदास के मन में उसकी बात याद आती है घीसू की, जो उसने मिठुआ को बोली थी कि अगर जीवन में विपरीत परिस्थिति आ भी गई है तो क्या हुआ, जो सच्चा खिलाड़ी है वो धक्का खाता है, बाजी हारता है, मैदान में डटा रहता है। ये सोचकर जो सूरदास है वो उठ जाता है और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर से, राख की जो ढेर होती है उसको अपने दोनों हाथों से इस तरीके से उड़ाता है। और उसके बाद जब मिठुआ उसके पास आता है और उससे पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे, तब सूरदास उसको अंत में बोलता है कि अब हम जो है अपना दूसरा घर बनाएंगे, हम हर बार अपना नया घर बनाते रहेंगे 100 लाख बार। यानी कि अंत में जो सूरदास है वो अपनी विपरीत परिस्थितियों के बारे में जब वो सोचता है तो उसे अचानक से ये चीज दिमाग में आती है कि वो इन चीजों से हार क्यों रहा है। क्या जीवन में परिस्थितियां आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऐसा है अपना जो झोपड़ी है ऐसे जलाने वाले 100 लाख बार जलाएंगे और हम जो है अपनी झोपड़ी 100 लाख बार दोबारा बनाएंगे। हम जो है कभी भी गिरेंगे नहीं, धक्के खाएंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। तो ये सोचकर सूरदास उठ जाता है और अपनी जो है झोपड़ी बनाने की तैयारी जो है वो शुरू कर देता है। यहाँ पर ये हमारी कहानी थी। अंत बहुत अच्छा होता है इस कहानी का। अब एक बार इस कहानी से जुड़े जितने भी प्रश्न उत्तर हम एक बार उस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इस कथन में जो नायक राम है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर भैरव ने अगर जिस तरीके से अगर उसकी झोपड़ी में आग लगी है, अगर वो आग ना लगती तो जो भैरव उसके सूरदास के दुश्मन थे उनके कलेजे को ठंडक कैसे पहुंचती, उनको खुशी कैसे मिलती सूरदास को जो है बर्बादी की तरफ जाते हुए देखकर। यानी कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो जब तक किसी का बुरा ना देख ले उनको शांति नहीं मिलती, और भैरव भी उन लोगों में से एक था जिस पर नायक राम ने कटाक्ष किया था कि जब उसके साथ गलत हुआ तो उसके जो शत्रु है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं और वो इस चीज का उल्लास मना रहे हैं। अगला, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई थी? क्योंकि जो भैरव है उसका उसकी पत्नी सुभागी से झगड़ा हो गया था और झगड़े के बाद जो उसकी पत्नी सुभागी है वो डर के मारे उसकी जो सूरदास है उसकी झोपड़ी में आकर छिप गई थी। तो भैरव ने जो है सूरदास को जो है उसकी पत्नी सुभागी को भगाकर ले जाने का उसके ऊपर कलंक लगा दिया और इससे बदला लेने के लिए उसने पहले उसकी पोटली चुराई और बाद में उसकी झोपड़ी में जो है उसने आग लगा दी। प्रश्न 3 है, यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित आपको जो है इसकी विवेचना करनी है। जो उसकी झोपड़ी में आग लगी थी ना वो झोपड़ी तो वो दोबारा बना लेगा, लेकिन जो उसने जीवन भर की जो कमाई है वो इकट्ठी करी थी, जो उसने 500 रुपए की जो पोटली है जो वो उसने वो इकट्ठी करी थी, तो उस पोटली में उसकी जीवन भर की कमाई यानी कि उसकी अभिलाषाएं थी। तो उस झोपड़ी में आग लगना सिर्फ उस झोपड़ी में आग लगना नहीं था बल्कि उसकी अभिलाषाओं का भी गला घोटना था कि वो उस पैसे से पितरों को दान करना चाहता था, मिठुआ की शादी में लगाना चाहता था। तो उसकी अभिलाषाएं जो थी वो भी उस राख के अंदर जो है दबकर जो है वो खत्म हो गई थी, ऐसा उसके साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगधर के मन में एक तो ये वाला ईर्ष्या भाव जगा कि जब उसको पता चला कि जो भैरव है उसने सूरदास की पोटली में आग लगाने से, सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने से पहले उसके वहां से जो उसकी 500 रुपए से ज्यादा की पोटली थी उसको चुरा लिया है। तो जगधर के दिमाग में ये चीज थी कि भैरव ने वो 500 रुपए की पोटली चुरा ली है और उसने जगधर को जब ये बताया तो उसको बहुत बुरा लगा था, उसको ईर्ष्या हो रही थी उससे, और जो है वो उस चाहता था कि वो 500 रुपए जो है जगधर और भैरव जो है आधे आधे बांट ले। तो इस बात को देखकर उसके मन में जो है ईर्ष्या बार बार हो ही जा रही थी। उसके बाद सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि सूरदास जो था ना वो एक अंधा भिखारी था और वो लोगों के दान पर जीता था, और एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन का पता लगने पर लोग उस पर संदेह करते कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। वो जानता था कि एक भिखारी को धन जो है जोड़ना वो सुहाता नहीं है, उसके लिए इतना शोभा नहीं देता, तो लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते थे।
जब जगधर ने उससे रुपयों के बारे में पूछा तो वो सकपका गया और जगधर को इस बारे में वो बताना चाहता नहीं था, और जगधर के द्वारा बताए जाने पर उसने जो है मना कर दिया कि उसने जो है उसके जब जगधर ने उसको बताया कि पैसे जो है वो भैरव के पास है, तो उसने इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। यानी कि वो खुद को समाज के सामने लज्जित या शर्म महसूस नहीं कराना चाहता था। वो जानता था कि लोग जो है ऐसा पता चलने के बाद उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, और वो जो है ऐसा नहीं करना चाहता था, तो उसने जो है ये चीज उनको नहीं बताई थी। अगला प्रश्न, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन करना है। देखिए, पहले सूरदास को ये लग रहा था कि जो है उसकी झोपड़ी में आग लग गई। उसको इसका बिल्कुल भी दुख नहीं था, दुख था तो उसको उस पोटली का जो उसमें जिसकी जीवन भर की कमाई थी। लेकिन बाद में जब उसको ये वाली बात याद आई मिठुआ की कि खेल खेल में रोते हो, तो उसको ये वाली बात का एहसास हुआ कि मैं रो क्यों रहा हूँ। अगर मैं एक बार झोपड़ी बना सकता हूँ तो क्या मैं दोबारा नहीं बना सकता। खेल के मैदान में लोग जाते हैं, हार जाते हैं और फिर दोबारा खेलते हैं और फिर दोबारा हारते हैं और फिर जीत जाते हैं। तो अगर खेल के मैदान में ऐसा हो सकता है तो वास्तविक जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो है वो उठा और उसने जो है अपने निराशा भरे मन को जो है ये समझाया कि अगर मैं एक बार बना सकता हूं तो अगर ऐसे लोग अगर 100 लाख बार भी मेरे झोपड़ी में आग लगाएंगे तो मैं 100 लाख बार अपनी झोपड़ी जो है वो दोबारा बनाऊंगा। तो उसके बाद जो है वो हार में जीत की मनोदशा जो है वो प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का वर्णन करना है कि सूरदास का चरित्र कैसा था। सबसे पहला तो सूरदास का चरित्र था कि वो एक दृढ़ निश्चय, कि अगर एक बार निश्चय कर लिया ना तो मतलब उसके बाद वो नहीं हटेगा, यानी कि डिटरमाइंड जिसको हम कहते हैं वो था। रुपयों के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी किया, लेकिन जैसे ही उसको ये वाली बात याद आई कि वो दोबारा कर सकता है तो उसने जो है दोबारा इस चीज को ठाना और उसने दोबारा करने के बारे में बिल्कुल सोच लिया था। उसके बाद परिश्रमी था, वह भाग्य के भरोसे रहने वाला बिल्कुल भी नहीं था, उसे खुद पर यकीन था। उसने उठा और उसके जो है दोबारा से वो मेहनत करने के लिए तैयार हो गया था। नंबर 3, बहादुर था। सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, भले उसको दिखाई ना देता हो, पर वो डरपोक नहीं था, मुसीबतों का सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी खुद को बिना किसी सहारे के संभाल लेता था। और बहादुर युद्ध के मैदान में जो है कभी भी नहीं देखी जाती है, वो तो जीवन के मैदान में जो है वो देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वो बहादुर था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के साथ हमारा जो पहला अध्याय है दूसरी पुस्तक का वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आपको रंगभूमि कहानी का जो ये अंश है आपको पसंद आया होगा और आप अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है आप उनका उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, घर पर मेहनत करते रहिए और इसी के साथ जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।